आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज की जो हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं उससे कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ऐसा सुंदर फ्लावरिंग प्लांट जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ अपने गार्डन में, उसके फ्लावर्स मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन फ्लावर्स को देखकर अपने गार्डन में। काफ़ी टाइम से मैं उसके सीड ट्राई कर रही थी पर मुझसे लग नहीं रहे थे। फाइनली अब उसके सीड भी ग्रो हो चुके हैं और उसमें फ्लावरिंग भी आ चुकी है, तो मैं आपको वो प्लांट आज ज़रूर दिखाऊंगी अपने गार्डन में। तो आज ये समर से मई का महीना चल रहा है और देखिए ये मेरे गार्डन में ये इतने सुंदर मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर ही खिल रहे हैं। ढेरों फूल आते हैं इस पर, बहुत सारे। तो अब देखिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम भी, और मैं दिखाती हूँ आपको उस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट को और उसके खूबसूरत फ्लावर्स को। ये देखिए, पहले तो आप ये कलर देखिए, कितना सुंदर कलर है। ये कल आंधी आई थी काफ़ी, तो इसकी काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ निकल गई। ये देखिए कितना सुंदर कलर है इसका। और ये देखिए, और एक ये कलर, ये भी कितना सुंदर कलर है इसका। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके लिए शायद ये नॉर्मल टॉपिक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं इसके सीड काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे ग्रो नहीं हो रहे थे, और इस बार इसके सीड ना सिर्फ ग्रो हुए हैं, फ्लावर्स भी आए हैं, और फ्लावर्स के कलर कितने सुंदर हैं। बस मेरा मन खुश हो गया और मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट का नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। देसी वैरायटी तो आपने इसकी जगह जगह देखी होगी, बहुत सारे इसके पार्कों में, अपने आसपास की जगह पे इसके ऑरेंज और येलो कलर के जो फ्लावर आते हैं वो आपने देखे ही होंगे। बहुत सुंदर उसके फ्लावर होते हैं, लेकिन ये जो है उसकी हाइब्रिड वैरायटी है जो मैं लेकर आई हूँ। और इसके फ्लावर्स के कलर आप देखिए, एक रेड कलर का फ्लावर भी आया था इसमें, जो कि अब मेरे पास नहीं है। अब इस समय फ्लावर्स हट गया उसका, और रेड कलर भी बहुत सुंदर था। तो दोस्तों, ये जो है ये मैं कॉस्मोस का ये हाइब्रिड वैरायटी लेकर आई थी। और ये देखिए, जैसा कि इसमें कलर दिखाए हुए हैं, मेरे पास सारे कलर्स के फ्लावर इस समय अवेलेबल हैं। वाइट कलर मेरा किसी में निकला, और वाइट कलर सच बताऊं मुझे चाहिए भी नहीं था। मुझे एक वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत कम पसंद आते हैं, तो मुझे वाइट कलर चाहिए भी नहीं था। मुझे डार्क कलर के फ्लावर बहुत पसंद हैं। तो इसको मैंने मार्च स्टार्टिंग में ग्रो किया था सीड को। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं 2 साल से लगा रही थी इसे, लेकिन हर बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, जैसे कि इस बार आपने देखा है कि गर्मियाँ थोड़ी लेट स्टार्ट हुई हैं, तो मैं जब भी इसे लगाती थी, क्योंकि जब मैं दुकान से इसे लेकर आती थी तो दुकानदार बोलता था ये गर्मियों के ही फूल हैं। सर्दियों में मैंने इसे लगाया, विंटर में, तब ये ग्रो नहीं हुए। गर्मियों में भी इसे लगा रही हूँ मैं 2 साल से, तब भी ग्रो नहीं हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। इस बार गर्मियाँ लेट स्टार्ट हुई, तो इसे मैंने मार्च में लगाया, और इसके सीड ग्रो से मुझे पता चला कि इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए। यानी इसे ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी चाहिए ना गर्मी चाहिए, क्योंकि जब गर्मियों में इसके फ्लावर नहीं लग रहे थे, तो प्लांट नहीं ग्रो हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसे सर्दियों में भी लगा कर देखा, लेकिन सर्दियों में भी ये ग्रो नहीं हुए। तो जब इस बार मैंने लगाया तो मैंने देखा कि इसे ह्यूमिड नेचर पसंद है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ना बहुत ज़्यादा बारिश हो। इसे एक मिक्स कॉम्बो तरह का जो वेदर है वो पसंद है। और लकीली इस बार हमारे यहाँ गर्मियाँ थोड़ी लेट आई, मौसम में ह्यूमिडिटी बनी रही, तो ये मेरे सीड ग्रो कर गए। और देखिए सब पे बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सारी अब। लेकिन जैसे कि और बहुत स्पीड से इसके काफ़ी सारे प्लांट निकले हैं। देखिए प्लांटों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। आपको ऐसे प्लांट भी ऐसे नहीं मिलेंगे कि कहीं से ख़राब हो रहे हो कुछ। प्लांटों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इसे मार्च एंड में ग्रो किया था, और आज मई तक ये मेरे पास फ्लावरिंग दे रहा है बहुत अच्छे से। काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ रही हैं इसमें।
लेकिन अब अचानक से कुछ 5-7 दिन से गर्मी ज़्यादा हो गई है तो इसके लीव्स क्या है बर्न होने लगे हैं। इसके लीव्स बहुत ही नाजुक होते हैं, देखिए तो ये बर्न हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा इसे ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है आप इसे फुल धूप में, अब मई की धूप में तो नहीं रख सकते क्योंकि अब मौसम गर्म हो चुका है। तो आपको ऐसी जगह से शिफ्ट करना पड़ेगा इस प्लांट को कि जहाँ दिन के 1-2 घंटे की सुबह की धूप आती हो, पूरे दिन भर की धूप उसे नहीं मिलती हो। वरना देखिए इसकी पत्तियों का ये क्या हाल हो जाएगा, नीचे से बिल्कुल बर्न हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे क्रश हो जाएंगी वो। तो आप इसे बस ऐसी जगह रखिए जहाँ से ठंडक मिले और मौसम तो गर्म है लेकिन ठंडक मिले। तो आप इसे शेड कम्प्लीटली शेडी एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ हल्की हल्की सी गुनगुनी सी धूप आती हो, जबकि धूप की शेडो सी आती हो, धूप ना आती हो, तो वहाँ ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे इसे पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो ये मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन भी नहीं चलेगा। ये जो इसके सीड हैं देखिए, ये इस तरीके से वही जीरे की तरह होते हैं, बिल्कुल जीरे जैसे देसी के होते हैं वैसे इसके होते हैं, लेकिन पर कलर्स इसमें अलग अलग निकले। सबसे सरप्राइजिंग वाली बात जो मैंने देखी, पता है एक बार क्या हुआ कि मैंने सीड्स एंड पॉट्स में सीड्स एंड पॉट एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीड मिलते हैं। उसमें ये जो इस तरह का ये फ्लावर है ना, कॉस्मोस पाइप के नाम से था और मुझे उसमें ये कलर बहुत पसंद आया। तो मैंने जब उसमें वो सीड्स मंगाए, 70 रुपये के 4 सीड निकले थे, 4 से 5 सीड निकले थे उसमें। 70 रुपये के 4 से 5 सीड थे कॉस्मोस पाइप के, और उसका 30 से 40 रुपये डिलीवरिंग चार्ज था, यानी 110 रुपये में मुझे 4 से 5 सीड मिले। लेकिन फिर भी उसके फ्लावर ग्रो नहीं हुए, एक भी प्लांट नहीं निकला उन 5 सीड में से, एक भी मतलब प्लांट नहीं निकला। जबकि हम सोचते हैं कि हम इतनी अच्छी वेबसाइट से मंगा रहे हैं तो हमारे मतलब कि अच्छी क्वालिटी के होंगे, ग्रो करेंगे, तो लेकिन नहीं निकला। और ये जो मेरा ये पैकेट आया है ये मुझे ओनली 25 रुपीज़ का पड़ा है, और 25 रुपीज़ में मेरे इतने सारे प्लांट इसके तैयार हो गए हैं। 25 रुपीज़ में अगर मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर आ भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह इसके सीड अपने किसी भी ऑनलाइन नर्सरी उससे मंगा सकते हैं, अपने आसपास कोई लोकल नर्सरी शॉप हो वहाँ से ले सकते हैं। इसके सीड अगर आपको लेने हैं तो आपको उसके लिए जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपको ये सीड मिलते हैं। उसके जैसे मार्च के एंड तक ये सीड मिलना बंद हो जाते हैं। कई बार मैं अपने नर्सरी वाले पे गई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपके यहाँ जैसा वेदर होता है, कैसा है आपके यहाँ, किस तरह की शॉप है वो रखते हैं। लेकिन जितनी बार भी मैं उसके पास मार्च एंड में जाती थी वो बोलता था कि अब इसके सीड आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। वो मुझे इसके सीड के लिए मना ही कर देता था, तो नहीं मिलते थे उसके पास। तो इसका बेस्ट टाइम है ख़रीदने का जनवरी से फरवरी के बीच में, और आप इसे ग्रो भी फरवरी के महीने में करिएगा। जैसे फरवरी भी क्यों, आप इसे जनवरी में ही ग्रो कर लीजिएगा, जनवरी के एंड में। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस बार तो गर्मियाँ लेट आई, इस बार पता नहीं क्या हुआ कि गर्मियाँ लेट आई और मौसम लकीली अच्छा बना रहा। तो जिस हिसाब का मौसम इसे पसंद आया तो वो जनवरी एंड में आ जाता है, जनवरी मिड में या जनवरी एंड में। तो आप इसके सीड 10 से 20 जनवरी के बीच में लगा लीजिए, आपको अच्छे प्लांट मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इसके प्लांट भी अच्छे से निकल आएंगे और मार्च एंड तक या अप्रैल स्टार्टिंग तक आप इसकी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए, हम कोई भी सीड लगाते हैं तो हमारा मन करता है कि उसमें प्लांट भी निकले, उसमें फ्लावरिंग भी हो। अगर उसमें फ्लावरिंग ही नहीं हो, प्लांट ही हेल्दी नहीं हो, तो फिर लगाने का क्या फ़ायदा। तो एटलीस्ट आप उसका बेनिफिट तो लीजिए। तो आप इसे 10 से 20 जनवरी के बीच में लगा ही लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसके फ्लावर मिल सकें। क्योंकि अगर आपने लेट लगाया, प्लांट भी आ गया, उसमें फ्लावर भी आ गया, लेकिन प्लांट आपका 10 से 15 दिन ही चला, तो फिर उसमें क्या मज़ा आएगा आपको। तो आप इसे 10 जनवरी के आसपास मेरे हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब का नेचर इसे पसंद आया। सॉइल में कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, आप इसकी सॉइल को न्यूट्रिशन रिच बनाइए, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत नाजुक होती हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत ऐसे नहीं होती। लेकिन ठीक है, आप इसे मिक्स खाद दे सकते हैं, कि आप इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और उसमें आप बनाना पील के छिलकों को पीस कर डाल सकते हैं। मैं इसे हर 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसमें मेरे बनाना पील थे, गोबर की गाय के कंडे थे, मस्टर्ड केक था, दही था, बेसन था, गुड़ था, तो उसका मिला के मैंने एक ह्यूमिक एसिड बनाया था। तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, और पत्तियों का कलर एकदम देखिए ग्रीन हो गया, ये देखिए।
तो बस इसे ज़्यादा गर्मियों में आपको हार्ड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वही सफिशिएंट है इसके लिए। और आप इसे कम्प्लीटली शेडी एरिया में रखिए। शेडी एरिया से मतलब हल्के हल्के धूप की छाया आती, वो धूप पड़ती रहे लेकिन पूरे दिन की धूप ना मिले। तो ये थे आज की खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कॉस्मोस, जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत मन था मेरा कि जिस भी दिन ये सीड ग्रो होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके साथ ही देखिए मैंने अपने सनफ्लावर के भी लगाए थे, इस सब में भी बर्ड्स आ गई है मेरी, काफ़ी मोटी मोटी बर्ड्स आ गई है। सेम टाइम पे ही लगाए थे मैंने दोनों, और मेरे काफ़ी सारे प्लांट हैं सनफ्लावर के, तो उनमें सब में बर्ड्स आ चुकी हैं। 8 से 10 प्लांट लगाए थे मैंने, तो दोनों इस बार ग्रो कर गए। यानी अगर आपको गर्मियों के कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाना है तो आपको उसे जनवरी में लगाना ही पड़ेगा, अगर आप उसमें अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। मई जून में तो ये प्लांट आपको फ्लावरिंग नहीं देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं हमारे यहाँ। और अगर आप शेडी ग्रीन नेट वगैरह अच्छे से इंतज़ाम करा सकते हैं तो शायद आपके यहाँ चल भी जाएँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये प्लांट जून की गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मई जून की गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये केवल अप्रैल तक ही फ्लावरिंग देगा, और हर साल इसी तरह का मौसम बना रहा तो शायद दे भी सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो आप इसे जनवरी में लगाइए और इसके कलरफुल सुंदर सुंदर फ्लावर्स को एंजॉय कीजिए। 15 दिन में इसे एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिएगा, कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मी में ना दें अपने प्लांट को, बहुत नाजुक होते हैं हमारे प्लांट। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही बनाइए, उसे दीजिए। और आपको हमारे फ्लावर्स कैसे लगे, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि देखिए, जब आप सीड लगाते हैं तो आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट ज़रूर कीजिए। जो पौध निकलती हैं उन्हें अगर आप सारी पौध को एक ही गमले में छोड़ देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मेरा जो पॉट था मैंने इसी में सारे सीड लगाए थे, कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि सीड ग्रो भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिए थे। फिर मैंने इन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट किया। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है उनकी, और फ्लावरिंग भी आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।